और मैंने उसके नाम तक की बदनामी तक नहीं होनी थी, और वो जो है ना सबके सामने खुला मेरा नाम लेके बता रही है कि नहीं वो हरकत की। अब हरकत मैंने क्या की? अगर उस लड़की को मना करना था तो आप एक बात बताओ, मैं उसके पास जाता हूँ, अगर वो अच्छी लड़की होगी मैं उसके पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे डायरेक्ट मना कर दे। डायरेक्ट मना करेगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर सही लड़की होगी ना तो वो डायरेक्ट बोलेगी आई एम सॉरी। हाँ, मतलब मैं एक मेरी कहानी बताता हूँ। मतलब मैं अभी 12th में हूँ, ठीक है, बट मैं 11th से कोचिंग जा रहा हूँ। मेरा नाम फैजान है। और आप राजस्थान से रहने वाले हो भाई? राजस्थान से रहने वाला, जयपुर के। तो ठीक है भाई, बताओ क्या स्टोरी है? मेरी स्टोरी ये है कि मैं 11th से कोचिंग पढ़ रहा था, 12th साइंस का बंदा हूँ मैं अभी। 11th से कोचिंग में पढ़ रहा था, आपको बता रहा हूँ ये सीक्रेट है मेरा, और किसी को पता भी नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और ये जो मेरा भाई है, मतलब ये मेरा समझ लो एक तरीके का सगा भाई के जैसा है। इसको सिर्फ वो स्टोरी पता है। हाँ, ये सगा भाई है एक तरीके का, और इसको पूरी स्टोरी मेरी पता है, और सिर्फ मुझे ये पता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो मेरी स्टोरी ये है कि मैं 11th से कोचिंग जा रहा था, साइंस का बंदा हूँ, आज 12th में हूँ। तो अभी वो मैटर सोल्व हो चुका है, फिर भी बता रहा हूँ। 11th से मैं कोचिंग में जा रहा था, मेरे साथ में मतलब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाला शॉट था, बट थी नहीं वो गर्लफ्रेंड। फ्रेंड भी ऐसी जैसे झगड़ालू टाइप की होती है ना, मतलब फ्रेंड कैसे होते हैं, जैसे हम साथ में पढ़ रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं, वो दिखावे के लिए झगड़ा है, लेकिन असलियत में वो अंदर से फीलिंग है। मतलब होता है ना, फीलिंग है, बट वो लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ खूब ज्यादा, लड़ाई हो रही है उससे, कभी बाल खींच रहा हूँ, कभी नॉर्मल वाले फीलिंग पे किसी भी बात पे लड़ जा रहा हूँ, पेन के लिए लड़ जा रहा हूँ, कभी कुछ फेंक दे रहा हूँ, कैप फेंक रहा हूँ उसके ऊपर, ऐसा लड़ रहा हूँ। और लड़ते लड़ते मतलब ये है कि धीरे धीरे उसकी ऐसी फीलिंग बन गई ना, 11th में मेरा कोचिंग पूरा हो गया, मेरे में थोड़ी बहुत फीलिंग थी उसके लिए। अब जब 12th होती है तो 11th में तो हम कम बंदे थे, 10-12 बंदे थे, जिसमें हो जाता था उसका देखना, उससे बात करना थोड़ा बहुत। जब मैं 12th में आया तो बंदे बहुत ज्यादा हो गए थे कोचिंग के अंदर में, 50-60 बच्चे के समथिंग हो गए थे, तो उस टाइम हम बात भी नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे से। तो मुझे ऐसा फीलिंग लगा ना, जैसे फीलिंग लगा कि अब मुझे बोल देना चाहिए उसे। अब उसको तो मैंने, हालांकि फ्रेंडशिप भी नहीं होता उसको, मैं फ्रेंडशिप बोलूं नहीं बोलूं मुझे पता भी नहीं है, मतलब ऐसा झगड़ा वाली फीलिंग थी ना, वो फीलिंग मेरे अंदर ही थी, उसको पता भी नहीं थी, शायद पता भी हो और वो जानते भी हो, ऐसा भी हो सकता है, उसने दिखाया नहीं होगा। और हालांकि फिर मैं बीच में 11th के बाद में, 11th हाफ टाइम के थोड़ा सा ज्यादा ही मान लो आप, पौन टाइम के बाद मैं थोड़ा सा गैप ले लिया, उससे बात ही नहीं किया, उससे ना झगड़ा किया ना कुछ किया, और शांत बैठ गया, अपना आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जा रहा हूँ। फिर उसके बाद नहीं होता, वो छेड़ती भी है थोड़ा, बोलती है कि क्या हुआ फैजान, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, पहले जैसे तुम पिन खोरी करते थे, तुम मुझसे झगड़ा करते थे, तुम कर ही नहीं रहे हो वो लड़की पे। अब उसको तो वो फील लगा ना, हालांकि ना दोस्ती थी कि क्या था मुझे भी नहीं पता था, उसे भी नहीं पता था, लेकिन उसको ऐसा फील हुआ कि फैजान आखिर बदल कैसे गया इतना। और फिर 12th में जब मैं आया तो मुझे भी थोड़ा और ज्यादा फीलिंग होने लग गया, उसको देख तो पा रहा था 11th में कम से कम, और 12th में क्या हुआ कि मैं उसको, वो इंसान दिख ही नहीं रहा इतने जनों के बीच में, और वो रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था, ना वो लड़ाई वाला ना वो झगड़ा वाला। फिर 12th में आने के बाद मैं सोचा कि उसको बोल देता हूँ, मेरा बहुत ज्यादा मन करा, शुरुआत के 1 महीने 2 महीने तक पढ़ता रहा उसके साथ। उसके साथ तो क्या ही, वो अपना एक अलग साइड में थी, मैं अपना एक अलग साइड में था। अब मैं अपने पे ध्यान दे तो रहा हूँ, बट मैं दे नहीं पा रहा था उसके, मतलब मेरा माइंड जो है ना थोड़ा डाइवर्ट हो रहा था उसकी तरफ। पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं जा रहा था। हाँ, पढ़ाई पे भी ध्यान, हाँ पढ़ाई पे भी डाइवर्ट हो रहा था, और उसके ऊपर भी डाइवर्ट हो रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर मैं सोचा कि ऐसे तो नहीं होगा, पढ़ाई ना पढ़ाई होगी और ना उससे बात हो पाएगी, तो मैं सोचा कुछ तो कंफ्यूजन दूर करनी पड़ेगी ना। तो मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया, मैंने इसको ही बोला, ये जो है ना मेरा भाई, इसके साथ ही मैंने वो प्लान बनाया था। अब मुझे था वो प्लान ये था, प्रपोज करने का प्लान था। अब मैंने उसी टाइम बताऊं 11th में गाड़ी ली थी उसकी चक्कर में, मैंने वो, आप रिमोट वाली एक नई निकली है 7G में गाड़ी है होंडा की, ये वाली की दिखाना। अरे वो समझ गए भाई यार, तू आप समझ गया ना, सीएनजी वाली ना? हाँ सीएनजी वाली नहीं यार, 7G एक्टिवा, 7G एक्टिवा, ये वाली आप की देख रहे हो? ठीक है। हाँ, ये वाली 7G, ये गाड़ी मैंने उसके लिए सिर्फ खरीदी थी, साथ में लॉन्ग ड्राइव पे चले, मतलब मैंने सोचा था उसको जैसे आमेर फोर्ट, नारगढ़ फोर्ट, ऐसा मतलब व्यू था कि व्यू लेने का, उसको लेके जाऊंगा, घुमाऊंगा, फुल मूवी वाली फीलिंग। 11th में मैंने एक बार, हाँ, और 11th में मैंने एक बार ट्राई भी किया था, मतलब वो जा रही थी सुबह सुबह के टाइम पे, तो मैंने सोचा कि उसको एक बार है ना बोलता हूँ ड्रॉप करने के लिए, कि सुन ना मैं तेरे को ड्रॉप कर दूं क्या घर तक, क्योंकि धूप भी हो रही थी, और हमारे जैसे आपने व्रत होता है ना, तो वैसे हमारे में रोजा होता है, और वो सुबह सुबह ही है ना 3 बजे या 4 बजे के समथिंग में सहरी करनी पड़ती है, थोड़ा सा खाते हैं, और वो 14 से 15 घंटे का फास्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो धूप में चले गई, मेरे को अंदर से थोड़ा फील हुआ, मैं गया उस दिन, मैं लेके गया उसको कि
सुनना मैं तेरे को ड्रॉप कर दूं क्या। उस वक्त शायद वो थोड़ी सी अंदर से परेशान थी, क्या थी, उनने मेरे को मना कर दिया। वो थोड़ी सी डर डर जैसे डर तो होता ना, हाँ, कि कोई भी किसी के साथ भी जाए तो अगल बगल में कोई देखे तो क्या लगेगा, तो वो डर गए। तो मुझे लगा कि ये तो वेस्ट हो गया यार। फिर क्या हुआ, फिर नहीं हुआ कभी। फिर उसके बाद फिर वो 11th उस टाइम क्रॉस ही हो गया था, खत्म हो गया था 11th। और 12th में जब आपको मैंने बताया तो 12th में साथ में पढ़ रहे हैं और वो कंफ्यूजन था, डाइवर्ट हो रहा था माइंड, तो मैंने प्लान बनाया कि अब मुझे उसको प्रपोज कर देना चाहिए, प्रपोज कर देना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि करूँ तो कैसे करूँ, मेरे को शब्द ही नहीं मिलते कि मैं कैसे बोलूँ, मुझे बोलना नहीं आ रहा। तो 2-4 दोस्तों से सिर्फ मशवरा लिया, बताया नहीं कौन है, क्या है वो लड़की का नाम क्या है, सिर्फ मशवरा लिया, साथ में ही पढ़ रहे, बस मशवरा लिया कि क्या बोलूँ कैसे बोलूँ। और समझ में भी नहीं आता, अंदर से भी थोड़ा डर लगता है यार, क्या उसको बुरा ना लग जाए। क्या बोला फिर। फिर मैं क्या हुआ, वो जा रही थी, संडे का दिन था, सुबह सुबह की कोचिंग थी, आज से वो 3 महीने पहले की बात है, सुबह सुबह की बात थी। वो संडे को जैसे ही निकलती है तो मैं भी छुट्टी हुई थी, मैं भी निकल गया अपने दोस्त के साथ में, इसी के साथ में। तो मैं बोला कि खाली हाथ प्रपोज करना है सही नहीं लग रहा यार, ऐसा करता हूँ ना, ये सिल्क बार ले लेता हूँ, सिल्क बार ले ले यार। अब सिल्क बार लिया, इसी से मंगवाया मैंने, ये ला के दिया। फिर मैं लेके आया, मैं गाड़ी से था, अब मेरे को सही नहीं लग रहा, डेली डेली उसकी गाड़ी से पीछा भी करता था, मतलब मैं पीछा ऐसा कि कोई उसको परेशान ना करे, इतना पीछे रह के, हाँ, कोई उसको छेड़े, ओवर प्रोसेसिंग ऐसा कुछ मान लो आप, ऐसा हो गया था। फिर मैं पीछे पीछे भी जाता भी था डेली, उसको पता नहीं लगता होगा, बहुत टाइम तक पीछे जा रहा था मैं उसके, डेली का रूटीन था वो मेरा। फिर उस दिन जब मैं सुबह सुबह निकला तो इससे चॉकलेट भी मंगाया, चॉकलेट बार मंगाया, सिल्क बार, और फिर इसको दे दिया गाड़ी, इसके दे दी गाड़ी कि तू भाई ऐसा कर, चला जा घर। अब यहाँ से मेरी कहानी है। अब ये था कि कम से कम 500 मीटर के समथिंग होगा रेंज, जिस जगह पे मैं उससे मिलने जा रहा था, और उसका घर 500 मीटर या 600 मीटर की दूरी पे था। तो उससे पहले ही मैं उसके पास गया और फिर पीछे से नाम लेने लगा, मतलब सॉरी, नहीं वो मैं कट कर दूंगा, कोई बात नहीं। वो आप कट कर देना है ना यार, प्लीज ये नाम कट कर देना यार, गलती से निकल गया, मगर उसका नाम मैं कभी जिंदगी में उसका नाम नहीं लेना चाहता था यार, कोई बात अभी निकल गया वो फील में, कोई बात नहीं। मतलब मैं पीछे से उसका नाम लेता हूँ और उसको बोलता हूँ कि सुनना, वो सहम जाती है, थोड़ी डर जाती है, मतलब कौन है। तो फिर मैं बोलता कि हाँ मैं फैजान हूँ। वो बोलती है हाँ बोल क्या बात है। मतलब कि मुझे तुझसे ना एक बात करनी है। वो बोली क्या बात करनी है। मैं बोल नहीं पा रहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, ऐसे थोड़ा सा वो होता है ना, लड़के एक्सप्रेशन दिखाते हैं, खाली बोलते कुछ नहीं है। अब मैं एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ, बोली बोल ना, इतना डर क्यों रहा। मुझे लग रहा अंदर से डर हो, वो बोल रही कि तू बोल जल्दी से। मैं अब रास्ते में है ना, अब उसके साथ में जा रहा हूँ, ऐसे समझ लो कि चिपक के जा रहा हूँ, ऐसा समझ लो, कंधे पे कंधा टच हो रहा है, इतने फासले पे था सिर्फ कि टच भी हो रहा है, हट भी जा रहा। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि सुनो मुझे तुझसे बात करनी है, ये बात मैं 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलना। घर से रिवाइज करके गया था, बाहर में भी रिवाइज किया दोस्तों के साथ में क्या बोलना, बार बार भूल जा रहा था। अब उसको मैं बोलता हूँ कि सुनना, बोले बोल ना क्या हुआ तुझे, बोल तो सही। मैं बोलता हूँ कि सुनना मैं तेरे को लाइक करता हूँ। सिर्फ इतना सा लाइन बोलने के लिए ना मैं ना जाने कितना टाइम लगा दिया, 2 साल लगा दिया, 11th और 12th। बोला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो मुंह पे मना नहीं किया, मतलब इसके बाद भी थोड़ी प्रोसेसिंग थी ये, उसके बाद भी थोड़ी प्रोसेसिंग थी समझ लो। बोला मैं तुझे लाइक करता हूँ, तो वो बोला आगे की कहानी मैं सुना भाई, ये था, इसको भी मैंने ही बताया। अब ये क्या फेंकेगा मेरे को नहीं पता, ये सच बोलूंगा जो बोलूंगा देना, मेरी बात अगर झूठ लगी तो तू बोलियो। मतलब बात ऐसी थी कि मैं उसके साथ गया, मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो वो बोलते कि फैन तू, मतलब वो शर्मा गई थी शुरुआत में, तो फिर वो बोलते कि फैन तुझे ऐसा कैसे लगा, मतलब कि तू अचानक से मेरे को ऐसा कैसे बोल सकता है कि वो, मतलब अचानक से तेरे में ये फीलिंग आई कैसे, अपन तो सिर्फ दोस्त है ना। प्लस ऐसी फीलिंग मेरे अंदर कभी नहीं थी और तेरे अंदर अचानक से आ गई। वो ऐसी बोलती है कि तेरे अंदर वो अचानक से वो फीलिंग कैसे आई, हम तो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे ना। तो मैं बोलता हूँ कि वो जो लड़ाई झगड़ा था ना, वो इतना ज्यादा उसके अंदर ही मेरे को प्यार हो गया, प्यार में बदल गया था वो। प्यार मिल गया वो प्यार में बदल गया। और जब मैं 11th में था तो तुझसे इतना जो झगड़ा करता था ना, वो रियलिटी में मेरा प्यार ही था। वो जैसे 12th में अचानक से स्टॉप हो गया था, तब मुझे वो कमी एहसास हुई। तो फिर वो बोलती है कि फैजान तुझे अचानक से ऐसा कैसे लगा, वो गली में जैसे जा रहे हैं, वो बीच में जैसे चिल्लाते हैं, तो मैं बोला कि ऐसा करना, तू ऐलान लगा दे कि मैं तुझे लाइक करता हूँ, लव करता हूँ, ऐसा तू ऐलान लगवा दे, वो अनाउंसमेंट होती है ना माइक में। मैं
मैं उससे बोलता कि तो ऐसा ना अनाउंसमेंट लगवा दे। फिर वैसे मैं थोड़ा वो स्टॉप हो गई, मैं भी स्टॉप हो गया, तो थोड़ा चलते गए मिनिमम 100-200 मीटर की रेंज तक चलते रहे साथ में। कुछ बोल ही नहीं पा रही वो, ना मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। वो एंड टाइम पे मैं उसको देता हूँ, देखना मैं तेरे लिए कुछ लाया भी था, तो एक्सेप्ट कर लियो, मना मत करियो। तो मैं उसे देता हूँ चॉकलेट, बट वो है ना एक्सेप्ट नहीं करती है। अब वो डर गई, घबरा गई, क्या हुआ उसके साथ में, लेकिन एक लड़की भी थी जो उस वक्त ही मैंने उसको बोल दिया था कि प्लीज आप साइड हो जाओ, मेरे को इससे कुछ बात करनी है। तो उससे फिर हमारी बात कंटिन्यू हुई थी, वो तो अपना साइड हो गई थी, ये उसका कोई कैरेक्टर हमारे में था ही नहीं, उसको तो हमने साइड कर दिया था। बट उससे जब मैं बात करता रहा तो मैंने बोला कि देखो अगर तुम्हें हाँ भी कहना हो या ना कहना हो, तुम डायरेक्ट मेरे को कह दो, मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट ये कि तुम्हें किसी को बोलना भी हो ना तो तुम बोल देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तुम्हें कुछ बोलना तो बोल देना किसी को, ये तुम्हें अगर कोई तकलीफ हुई हो तो वो चॉकलेट एक्सेप्ट भी नहीं करती है। और वो मतलब फटाफट वो जिस गली से वो घर जाते थे, वो उस गली से घर ना जाए भी ना, दूसरे गली से वो घर चल जाती है, वो ऐसा चल जाती है। फिर सेकंड डे कोचिंग आती है, से वो जाती थी उस गली से ना जाकर के वो दूसरी गली से चल, वो दूसरी गली से गई क्योंकि उसकी दोस्त वहां पे खड़ी करवा दी थी कि तू जा उधर जाके खड़ी हो जा, मैं बाद में आऊंगी घर। और उस गली से ना जाके वो दूसरी गली से जाती है घर। तो जो चॉकलेट ट्रे आते हैं ना, मतलब वो तो एक्सेप्ट नहीं करी, वो मेरे पास ही हो गए रिजेक्ट करके। तो अब मैं बताऊं, ये जो दोस्त होते हैं इनकी हरकत तो देखो, मेरा अंदर वो मतलब रोने वाली फीलिंग हुई थी, थोड़ी क्राइंग वाली कि यार अब तो मेरा दिल टूट गया, ऐसा समझ लो, ऐसा समथिंग कुछ। और ये जो दोस्त होते हैं ये उसी टाइम मेरे हाथ से ये पैकेट लेके फाड़ता है और उसको दिखा दिखा के खाता है, उसी के साथ गुजरता है। ये बोलता है तू एक्सेप्ट नहीं करी तो क्या हुआ, मैं खा लूंगा ये चॉकलेट, उसको दिखा दिखा के ये खा रहा। ये इसको मैं गाड़ी दे घर जा, इसको मैं गाड़ी देता हूँ कि भाई तू घर चल जाइयो, ये इंसान गया नहीं घर, अभी ये घर नहीं गया, ये पीछे ही था मेरे। मतलब मैं लास्ट टाइम पे देखता हूँ जब वो एक्सेप्ट नहीं करती है ना, तो मैं थोड़ी धीरे धीरे चलते मैं बैक लेता हूँ, बैक स्टेप लेता हूँ। तो फिर ये देखता हूँ कि गाड़ी से मेरे पीछे ही आ रहा। अब उस टाइम मैं सहम गया था, मैं डर गया था कि यार अब तो यार थोड़ा सही नहीं लगा, इतने टाइम तक मैं पीछे भी पड़ा क्या रहा, इतने टाइम तक मैं फीलिंग भी अंदर रख रहा, मैं सोचा एक्सेप्ट करेगी, मगर वो नहीं करी। सबसे बेस्ट होता है अगर फीलिंग है ना, अगर फीलिंग है तो टाइम से पूछ लो, सोच के अपना फ्यूचर भी खराब होता है और टाइम भी बर्बाद होता है। बस जिस टाइम तक एक होता है ना, मान लो 2 साल है, वो 2 साल में कुछ भी कर सकते, वो 2 साल सही बात बोला, ये बात हमने सही बात बोले भाई, हमने भी इसको यही समझाया था लेकिन समझा ही नहीं भाई मेरा। अब ये जो फीलिंग होती है ना, वही तो अब वो उस टाइम पे मैं समझ गया, जिस टाइम पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो फिर उसके बाद की बात सुनो। अब मैं चॉकलेट लेके आ ही रहा था, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं फेंक ही दूं, वो ऐसा बेकार सा लगा, मगर इन्होंने हाथ से छीन के उसके सामने फाड़ा और उसके सामने ही खा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई तूने एक्सेप्ट नहीं किया और मैं खा रहा हूँ। हमने उसको ऐसे समझ सकते हो, उसको चिढ़ाने के लिए। फिर अगले दिन, उस दिन जब मैं घर गया तो मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था, ना कुछ काम किया ना कुछ पढ़ाई किया, मैं पढ़ गया कि अब भाई कुछ नहीं हो रहा। उस दिन मैं सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। और फिर जब मैं घर जाता हूँ तो घर जाने के बाद ये होता है कि मैं डिप्रेस्ड हो गया, सो गया, अगले दिन स्कूल जाता हूँ, आता हूँ, फिर वापस सेकेंड डे कोचिंग जाता हूँ। तब वो सबसे लास्ट आई थी कोचिंग में, एंड टाइम पे, यानी कोचिंग के आधे घंटे बाद आई होगी, स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद वो एंड टाइम पे आती है। तो वो मेरी तरफ देखती है शायद, मगर मेरी नजरें जो थी ना अब झुक गई थी थोड़ी, मैं बोल नहीं पा रहा, मैं झुक गई थी। और फिर वो जाती आगे बैठती है, वो पीछे देखती है बार बार, क्योंकि जिस वक्त उसने चॉकलेट तो एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हाँ या ना, मतलब उसने ये करनी है या नहीं। हाँ, यही कंफ्यूजन रह गया मेरे माइंड में कि उसने ना हाँ बोला ना बोला। पूछा उसके बाद कभी? फिर मैं उसी दिन, जिस दिन सेकंड डे जो मैंने बताया ना कि कोचिंग गया, तो कोचिंग जाने के बाद में वो मुझे बार बार देख रही, बट मैं उसके पीछे ही बैठा हुआ था, शायद पीछे ही बैठा था, हाँ, लास्ट सेकंड बेंच पे ही बैठा हुआ था। तो वो अपने शायद 4-5 फ्रेंड को बता रही कि हाँ है ना, मेरे को फैजान ऐसे प्रपोज किया, मेरे को बोला कि आई लाइक यू, ऐसा कुछ बोला मेरे को, उसने ये बोला अपने 4-5 दोस्तों को, वो बता दिया उनने। और हालांकि जिस दिन हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिला था मेरे को, उसने चॉकलेट एक्सेप्ट नहीं किया था, तो मैंने पूछा था तुम्हें कुछ बोलना है किसी को, तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसी मुखबर टाइप नहीं हूँ, मतलब मुखबर समझते हो ना आप क्या बोलते हैं मुखबर का, मैं उस टाइप की नहीं हूँ, मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। तो मैं सोचा ठीक है यार, लड़की तो सही है, बोलेगी नहीं शायद उस दिन, मगर वो 4-5 लड़कियों को बोल देती है। फिर उस दिन भी छुट्टी के टाइम पे मैं पीछे जाता हूँ और बस ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि हाँ या ना, हाँ या नहीं तो फिर मैं सॉरी बोल देता हूँ उस टाइम में कि सॉरी, मैं जो तेरे पीछे आया और मैं तेरे को ये सब बोला, आइंदा से मैं तेरे को तेरे पीछे नहीं आऊंगा, ऐसा बोलता मैं।
ऐसा मैं बोलता। मैं जेफ के लिए गया था, मगर जब मैं उसके पीछे जाता हूँ तो कुछ बोलता ही हूँ, उसका नाम ही लेता हूँ कि वो तेज रफ्तार में भागना स्टार्ट कर दिया। अचानक से मुझे समझ नहीं आया, जो लड़की फर्स्ट डे पे मेरे से कम 15 से 20 मिनट तक बात करते हुए गई है, वो सेकंड डे पे उसको अचानक से हो क्या गया, जो उस पीछे से सिर्फ पीछे से बस नाम ही लिया, वो मेरे को देखना पसंद नहीं कर रही, वो भागने लग गए। लोग लड़कियां रफ्तार में चलने लग जाती है ना, जैसे कोई पीछे से राक्षस आ रहा हो, ऐसा कुछ तो राक्षस आ रहा हो ऐसा, जो मुझे खा ही जाएगा ऐसा, मतलब फीलिंग उसको ऐसा हो रहा। डर लग रहा हो उसे या कुछ ऐसा फर्स्ट डे पे वो मेरे से हंस खेल के बात करी, वो मेरे साथ गई, बस चॉकलेट एक्सेप्ट नहीं करा, इस बात का दुख था, बाकी उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला। सेकंड डे में कंफ्यूजन दूर करने के लिए गया था, अब मैं उसके पीछे जाता ही हूँ, उसका नाम ही लेता हूँ, तो वो भागना स्टार्ट कर देती है, तेज चलना। तो मुझे अंदर से बहुत गंदी फीलिंग आई कि मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, तो मैं कोई गलत नियत से तो जा नहीं रहा हूँ, जो उसको बुरा लगे। मैंने सिर्फ उसका नाम लिया, मैं पूछा कि मेरे को 1 मिनट बात करना है तेरे से, फिर उसके बाद मैं कभी तेरे से बात नहीं करूँ। मैंने पीछे से सिर्फ उसका नाम लेके ये चीज बोला। अगर वो 1 मिनट मेरे से बात कर लेते ना, तो सारा चीज वहीं पे शॉर्ट आउट हो जाता। उसने वो 1 मिनट मेरे को नहीं दिया बस, और वो 1 मिनट ना देते हुए वो बहुत तेज तेज भागने लग गए, और मुझे अंदर से बहुत गंदी फीलिंग हुई। मुझे लगा यार मैं गलती उसके पीछे गया कुछ बोलने के लिए। सेकेंड डे पे फर्स्ट डे पे जिस हिसाब से फर्स्ट डे का रिस्पॉन्स मिला था, मुझे लगा नहीं था कि सेकेंड डे पे मैं जाऊंगा तो कुछ होगा ऐसा। मैं बताऊं ना, ये इतनी दिमाग से चल रही थी, जब तक बात करती थी ऐसा लगता नहीं था कि उसके अंदर में कोई मेरे लिए इतनी गंदी फीलिंग होगी। मतलब वो दिखाती तो ऐसा थी कि भाई बढ़िया है, सही है, लड़की बढ़िया बात करती है, ठीक है, मतलब उसको कोई दिल में ऐसा कुछ था नहीं। बट जब मैं सेकंड डे के पीछे जाता हूँ, वो भागने लग जाती है। फिर थर्ड डे पे मैं कोचिंग में पहुंचता हूँ, तो वो कुछ मतलब ऐसा गलत नजर से, मतलब वो ऐसे देख रही कि पता नहीं कुछ खा ही जाए ऐसा, गुस्से में। अब उसका एक फ्रेंड था, मतलब उसका एक फ्रेंड था, जैसे बॉय था, लड़का था। हाँ, बेस्ट फ्रेंड था, और वो मुझसे भी मिलता था। आप समझे, वो मुझसे भी मिलता था, और मुझे बार बार ऐसा बोलता था कि सुन ना, मैं तेरी उससे बात करवाऊं, वो मतलब तुझे अगर उसको सेट करना है, या तुझे जैसे उससे बात करनी है कुछ, तो मैं उसकी आईडी दूं, नंबर दूं, ऐसा वो मेरे को बार बार बोलता था, उसका जो दोस्त था। लेकिन जब उस दिन पे मैंने उसको लड़की को बोल दिया था, बता दिया था, तो उसके थर्ड डे पे वो लड़का मेरे को बोलता है कि फैजान, मुझे तेरी एक बात पता चली है, और ये कि उसने सर को बोल दिया, उसने सर को तेरी बात बोला, आज तेरे साथ है ना कुछ ऐसा होगा, तू समझियो। तूने बोला क्यों ऐसा? मतलब उसका जो दोस्त था वो मेरा भी दोस्त था रियलिटी में, बट थोड़ा कच्चा कच्चा वाला, जैसे होता नहीं, मिलते हैं खाते पीते साथ में ऐसे चल जाते हैं, वैसा मेरा भी दोस्त था। मतलब उस थर्ड डे पे मेरे को ऐसा बोलता कि फैजान, तूने अच्छा नहीं किया, तूने जो ये किया है ना, ये अब तू समझियो आज तेरे साथ जो होगा। उसने ऐसा बोला, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने जो किया कहीं उसने बोल तो नहीं दिया। मतलब उस लड़की ने उसको बता दिया अपने दोस्त को कि ये मैटर हुआ था, उनने मेरे को। अब उस लड़के ने उसे क्या भड़काया, भड़काता तो कोई नहीं है, सब अपने अंदर की बातें बोलते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मेरे अंदर जो फीलिंग थी वो मैंने डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं फीलिंग दबा के रखता, और जब खत्म हो जाता तो फिर मैं उसको बोल नहीं पाता, तो मेरे को अंदर से भी थोड़ा सा वैसा होता ना। वो तो है यार, अगर लगता है तो एक बार बोलो, और पीछे की बार परेशान। हाँ, तो उसने बोला कि तू ऐसा बोल सकता है, कल को तू किसी और को भी कुछ बोल सकता है। मतलब वो लड़का जो मुझे बोलता था कि भाई तुझे आईडी चाहिए, इससे बात करनी है, और कल को वो बोलने लग गया मेरे को कि भाई तूने गलत किया, तू मेरे घर पे आएगा तो ऐसा करेगा, फलाना ढिमकाना, वो मुझे बोलने लग गया। तो मैंने बोला कि भाई मुझे बोलना था तो मैंने बोल दिया। तो वो बोलता है कैसे कर भाई, तू अब से मेरे से दोस्ती मत रख। मैंने बोला कि ठीक है भाई, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उस दिन मैंने भी उसके हाव भाव को थोड़ा सा कंसल्ट किया दिमाग में कि यार इसके भी थोड़े चेंजेस लग रहे इसके अंदर, तगड़े वाले। ये लड़का मुझे बोलता था उस वक्त में बात कर, फिर बोला कि तो उसके अंदर मेरे को समझ गया कि मिली भगत है कुछ ऐसी। फिर एंड टाइम पे कोचिंग खत्म ही होने वाली थी, मतलब कोचिंग की जो छुट्टी होती है ना, छुट्टी होने का टाइम, उससे 10 से 15 मिनट पहले सारी लड़कियों को हम जैसे पहले भेज देते सर, कि 10-15 मिनट पहले भेज देते हैं, 5 मिनट। तो सारी लड़कियां जा चुकी थी, बट वो 2 लड़कियां रुकी हुई थी। एक वो थी जिसको मैंने बोला था, एक उसकी दोस्त थी जिसके साथ में वो जाया करती थी। अब वो रुकी हुई थी, और सर बोलते हैं कि सारे लड़के रुके रहेंगे 12th क्लास के, जो 20 से 25 लड़के थे, और बाकी सारी कोचिंग पूरी खाली हो गई थी। तो मुझे बोलते हैं कि सारे लड़के रुक जाना, और फिर सारे लड़के रुक जाना। तो हम सारे रुक जाते हैं, और बाकी सारे जा चुके थे, और 2 लड़कियां सिर्फ रुकी हुई थी, और वो अपना पता नहीं फाइल का काम करवा रही थी या क्या काम करवा रही थी, बट वो फाइल शायद बहाना हो वो लोग को रोकने का। उन लोगों को दोनों को रोक लिया, और हम लड़कों को रोक लिया, सिर्फ 20-25 लड़कों को, और 2 सर थे सिर्फ, जो हमारे हेड है, डायरेक्टर है कोचिंग के, वो रुक के। तो सारे लड़कों में अफरा तफरी हो गई कि भाई कुछ हुआ है क्या, क्या हो गया, जो सर ने आज ऐसे रोक लिया। तो
मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मुझे हालांकि जब उसके दोस्त ने बोला था ना कि आज कोचिंग में कुछ लास्ट टाइम में तेरे साथ होगा, तो मैं समझ गया कि शायद ऐसे मेरी कोई बात हो ऐसी। तो फिर सब लड़के ऐसे परेशान भी थे कि भाई क्या हो गया आज, ऐसा जो सर रोक रहे सबको। तो मेरे को ऐसा माइंडसेट में था कि शायद मेरे लिए ये बात होगा। तो फिर सर उतने में ही मेरे को खड़ा कर देते हैं कि हाँ भाई तू संडे को कहाँ था, तो क्या करने गया था तू। उस लड़की का नाम भी नहीं लेते हैं कि उस लड़की का नाम भी बदनाम ना हो, इसलिए कि हाँ तो तू किस लड़की के पीछे गया था। उस लड़की की बातें चल रही है, वो लड़की रोते हुए मेरे पास आई ट्यूसडे के दिन, जो थर्ड डे था उसका। ट्यूसडे के दिन मेरे पास आई और रोने लग गई और बोली कि सब लड़कियां मेरे बारे में बात कर रही है कि ये इसका ऐसा कोई मामला चल रहा है। वो बोलती है इसका कोई ऐसा मामला चल रहा है, सारी लड़कियां उसके बारे में बात कर रही है और रोड पे ऐसा तू मतलब रोड पे तू ऐसा कुछ बोल रहा है, उससे बातें करने लग गया और वो दौड़ रही है, फिर भी तू उसके पीछे जा रहा है। हालांकि मैं उसके पीछे भागते हुए नहीं गया था। हाँ वो एक और की चार लगा दिया भाई। हाँ एक की 4-5 लगा के बता अब दिया। उसने ऐसा बोला ना कि सामने वाले को शायद सर को ऐसा लगा कि मैं उसके पीछे भाग रहा था और वो पूरी डरी हुई थी, वो भाग रही थी आगे और मैं पीछे उसके भाग रहा था। हालांकि ऐसा था नहीं, जस्ट मैंने जब उसको बोला था कि 1 मिनट मुझे उससे बात करनी है, वो चलने लगी, तेज तेज चलने लगी और मैं उसी वक्त रुक गया था अपनी जगह पे और मैंने बैक स्टेप ले लिया था उधर ही। मैं पीछे धीरे धीरे पीछे हट गया था। बट उनने ऐसा बोला कि मेरे पीछे भाग रहा था और सारी लड़कियां मेरे बारे में बात कर रही है, लेकिन देखा जाए तो उस सारी लड़कियों को जो बताया था उसने ही बताया था। हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और उसने सब लड़कियों को बताया कि फैजान ने मुझे प्रपोज किया। हाँ अब उसने मेरा इंसल्ट करवा दिया। उसने ऐसा बोल दिया कि फिर मैंने भी बोला सर, हालांकि मैं इस चीज के लिए सॉरी बोलता हूँ, बट आप है ना एक बार उसको भी बुला लो ताकि कि आमने सामने जो डिस्कशन होती है ना तो वो क्लियर हो जाए। बट वो जो सर थे उन्होंने मना कर दिया। अब वो लड़की कैसे रो के बोली कि सारा जो है ना अपने ऊपर ले लिया, मतलब कि जितनी भी कंसल्ट थी अपने ऊपर, कि मेरे ऊपर ही सारा ध्यान जाए कि गलती सारी उसकी है और मुझ पर ध्यान दे सारा। वो रोते हुए ऐसा गई। तो सर ने मुझे समझाया, बोला कि ऐसा मत कर बेटा, 12th है तेरी, बाद में जो तुझे करना मतलब कर लियो तुझे जो करना है। तो हालांकि फिर मैंने बोला भी कि सर बात है ऐसी, आप उसको भी बुला लो, आमने सामने जो डिस्कशन हो जाएगा तो पता चल जाएगा किसकी भी गलती है। तो मैंने उस दिन बोला नहीं, क्योंकि ज्यादा डिस्कशन करना है बेकार है और उससे उसकी भी बदनामी हो और मेरी भी बदनामी हो। और रियलिटी में बताऊं फिर क्या हो, मेरे को समझ में आ गया कि गलती ये थी कि मैंने उसको बता दिया अपनी फीलिंग। गलती मेरी ये थी, अगर मैं फीलिंग को खत्म कर देता ना तो ये नौमत ही नहीं आती, वो फीलिंग पैदा ही नहीं होने देता। तो भाई देखो और सामने वाले का, अगर वो नहीं बोलता तो भाई शांत रहो, क्योंकि आजकल भाई देख भी रहोगे कि हो रही है। अब आप देखो ना, मतलब मेरी एक छोटी सी भाई देखो भाई, हमने पहले इसको बोला था कि तू ऐसा मत कर, फालतू के डायरेक्ट जाके प्रपोज मत कर, अभी बातचीत नहीं हो रही तुम्हारी। उससे पहले जाके सीधा पहले आईडी मांग ले या नंबर मांग ले, बातचीत कर पहले, दोस्ती कर पहले, उसके बाद अपना जब दोस्ती हो जाती है तो कर लियो तू बाद में। तो ये 11 में ये सुना नहीं मेरी, और चल गया डायरेक्ट प्रपोज करे, जब बातचीत ही नहीं हो रही तो कोई भी मना। ये भाई है ना 11 में था ही नहीं, तो इसको नहीं पता कि 11 में हम लोगों की कैसी बात होती थी, कैसे जैसे आपको बताया ना कि वो झगड़े वाली बातें होती थी, उसकी हंसी थी, मतलब उसको भी अच्छा लगता था कि मैं झगड़ रहा हूँ उसको। और फिर जब 11 के हाफ टाइम में जब मैं उससे बात करना छोड़ देता हूँ तो उसको पॉइंट आउट करती है उस बात को कि फैजान तू इतना मतलब शांत शांत सा क्यों है, मतलब या वो मजे ले रही होगी। और फिर उस लड़की को बस मेरा एक छोटा सा पॉइंट मिल गया, मैंने उसे जो बोला था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ये जो एक छोटा सा पॉइंट मिल गया तो उसने इतना सर पे चढ़ा लिया, यानी खुद ही लड़कियों को बताया कि फैजान ने मुझे प्रपोज किया। और एंड टाइम पे इसी बातों को बार बार बीच में बिखेर के और मेरे इंसल्ट करने के लिए पूरी मतलब जाल बिछा दे एक तरीके का, मतलब उसने ऐसा किया। मेरा तो भाई यही मानना देखो कि ठीक है प्यार अपनी जगह है, पर अगर सामने या तो सामने वाला बोले ठीक है, या तो भाई वेट करो कि उसके बाद तुम्हें पता लग रही है या नहीं लग रही, मेन बात ही ठीक है। और काफी टाइम ऐसे भी सिचुएशंस आती है कि आपको ऐसा रियलाइज करवाएगा सामने वाला कि जैसे आप उसके लिए काफी मैटर करते हो और एक चीज में मैटर और काफी चीजें दिखाई जाती है यार, पर आगे से कभी पहल मत करना। ये बताऊँ कभी भी हो आगे से पहल मत करना, क्योंकि आगे से पहल करोगे ना मोस्टली आपको बेइज्जती, इंसल्ट, काफी चीजें जो है वो फेस करनी पड़ेगी। अब उसके टाइम के बाद है ना, मैं 1 हफ्ते तक जब कोचिंग में रहा उस पूरे मैटर के बाद, मैं तो मैंने उसकी तरफ ना देखा ना कुछ बोला और मुझे ऐसा इंसल्ट का फीलिंग होने लग गया ना कि सब मुझे देख रहे थे, सख्त लौंडा मतलब मैं बन गया। फिर कुछ टाइम पे मेरे को भी ऐसा लगा, कुछ टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है। तो फिर मैंने मतलब मैं सच बता रहा हूँ, कोचिंग मैंने छोड़ दी। फिर मैं उस कोचिंग में गया ही नहीं, क्योंकि उसने मेरी इतनी इंसल्ट करवा दी थी वहां पे कि जिसको पता नहीं होना चाहिए था ना, 10th वालों, 12th वालों, 11th वालों, यानी उन सबको भी पता था जिसको पता नहीं होना चाहिए था। मतलब उसने बहुत अब मुझसे जब हम गए तो सर ने बताया नहीं था कि वो लड़की कौन है, उसका नाम भी नहीं लिया था।
जब मैं हम सब लड़कों को बाहर भेजा गया तो सारे लड़के मुझसे पूछने लगे कि भाई वो थी कौन, उसका नाम बता। तो बस मैं ये नहीं चाहा कि उसकी बदनामी हो, इसलिए मैंने उसका नाम तक नहीं लिया, किसी तक को बताया नहीं, किसी को पता नहीं चला अभी तक कि वो थी कौन जिसका मैटर हुआ था। वही तो है, ऐसा कुछ। और मैंने उसके नाम तक की बदनामी तक नहीं होने दी, और वो जो है ना सबके सामने खुला मेरा नाम लेके बता रही है कि नहीं वो हरकत की। अब हरकत मैंने क्या की? अगर उस लड़की को मना करना था तो आप एक बात बताओ, मैं उसके पास जाता हूँ, अगर वो अच्छी लड़की होगी मैं उसके पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे डायरेक्ट मना कर दे। डायरेक्ट मना करेगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर सही लड़की होगी ना तो डायरेक्ट बोलेगी आई एम सॉरी। अब वो फर्स्ट डे मना कर देता है, जब मैं उसके पास गया तो बोलती कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, बट वो मेरे साथ फर्स्ट डे में इतना, कोई साथ में चलना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस टाइम पे सब नहीं देख रहे थे, जब साथ में चल रहे थे मैं तेरे को बात बता रहा था तब तो मजे लेके सुन रही थी। शायद उसको फर्स्ट डे पे वैसा कोई माइंड में प्लान बन गया हो कि अब मुझे लगता है कि इसकी इंसल्ट कर देनी चाहिए, उन्होंने इतना दिमाग चलाया। तो थैंक यू भाई, लेकिन यार प्लीज उसका नाम काट देना यार। हटा दूंगा भाई, नाम बता। भाई एक अवेयरनेस वीडियो भी है मेरे, मतलब कहानी है मेरी खुद की।